बेसिकली केपी चार्ट जिसकी बात मैंने की थी लास्ट टाइम आप सब लोगों से, जो प्लेसिडस हाउस डिवीजन पर बेस्ड है, अपने चार्ट को स्टडी करते समय या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते समय आप प्लेसिडस हाउस डिवीजन के द्वारा अपने सिंपल केपी चार्ट को लेकर ही सारी स्टडी करेंगे। कहने का अर्थ क्या है, आपके पास अपने दो चार्ट मौजूद हैं, आपके पास दो चार्ट मौजूद हैं, एक अपनी लग्न कुंडली और एक अपनी, जिसको नारायण भाव चलित चार्ट कहें या केपी चार्ट कहें। तो वहां पर हो सकता है आपको एक ही लॉर्ड, एक ही प्लैनेट दो हाउसेस का रूलरशिप करता हुआ दिखाई दे। फॉर एग्जांपल आपके थर्ड हाउस को भी कोई एक ही प्लैनेट रूल कर रहा है, फोर्थ को भी एक ही रूल कर रहा है, तो वहां पर आपने उसी प्लैनेट को लेना है। मेरा कहने का अर्थ क्या है, मान लीजिए आप मेष लगन के व्यक्ति हैं और मेष लगन की कुंडली में आमतौर पे 10th हाउस को कौन रूल कर रहा है, सैटर्न रूल कर रहा है। लेकिन अगर आपको आपके केपी चार्ट के अंदर, आपके केपी चार्ट में अगर मेष लगन के अंदर मान लीजिए सैटर्न रूल ना करके जुपिटर रूल कर रहा हो, वहां पर 12 नंबर राशि हो आपका, जब आप केपी चार्ट खोलते हैं तो आप जुपिटर को ही अपना 10th लॉर्ड लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने होल सोल अपने केपी चार्ट को स्टडी करना है। आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जितने लोगों के पास अपने केपी चार्ट रहेंगे उनको अच्छा रहेगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर आप सब लोगों को, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हमने केपी चार्ट लिया हुआ है। ये केपी चार्ट हमने यहाँ पर लिया है। इस केपी चार्ट में ये बताइए आप सब लोगों को सेकंड लॉर्ड कहाँ दिखाई दे रहा है, चेक कीजिए। वेयर इज द सेकंड लॉर्ड प्लेस्ड इन दिस चार्ट, कहां पर दिखाई दे रहा है, 8th हाउस में दिख रहा है। 10th लॉर्ड कहां है, वेयर इज द 10th लॉर्ड प्लेस्ड। ठीक है, मैं चाहूंगा आप ये चार्ट अगर बना लें तो ज्यादा बेटर है, फिर हम इसी चार्ट पे अपनी जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ये चार्ट एक बार बना लीजिए, आप सब लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। इस चार्ट को आप लोग बना लेंगे और इस चार्ट पर अंडरस्टैंडिंग अगर करेंगे तो बाद में आपको अपना चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बना लिया है जी सभी लोगों ने। ठीक है, ये बन गया है। अब देखिए, ये जो चार्ट है
इसके अंदर फर्स्ट लॉर्ड को देखिए आप, फर्स्ट लॉर्ड जो है वो दैट इज जुपिटर, वो कहां पर है? फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर की प्लेसमेंट आपको कहां दिखाई दे रही है? फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर आपको दिख रहा है 7th हाउस। ठीक है, तो 7th हाउस का मतलब क्या होता है? अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस को शो कर रहा है तो उससे आप क्या एक निष्कर्ष निकालेंगे, ये बताइए। और मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लेसिडस हाउस डिवीजन को ले रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल भी लग्न चार्ट की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम केपी चार्ट की बात कर रहे हैं। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि लग्न, लग्न लॉर्ड यानी कि स्वयं का स्वामी कौन से घर में चला गया? 7th हाउस में चला गया। अब हम थोड़ी करियर के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप हर हाउस के अंदर हर तरीके से चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ करियर के विद रिस्पेक्ट टू बात करनी है तो किस तरीके से आप करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 7th हाउस? 7th हाउस इज इंडिपेंडेंट बिजनेस, 7th हाउस इज व्यापार। तो हम जब फर्स्ट लॉर्ड को 7th हाउस में देखते हैं तो हम एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि इस व्यक्ति की एक व्यापारिक मानसिकता होगी, या ये व्यक्ति हमेशा अपने अपने काम की तरफ, अपने व्यापार की तरफ ज्यादा सजग रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां कहीं आपकी कुंडली में लग्न लॉर्ड जाता है, कहीं ना कहीं लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप ना चाह कर भी उस घर से कभी बाहर नहीं आ पाते जहां आपका लग्न लॉर्ड गया है। तो बेसिकली क्या है कि लग्न लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना ये बताता है कि ये व्यक्ति व्यापारिक मानसिकता रखेगा, मतलब ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिजनेस। ठीक है, अब यही प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में होती, जरूरी नहीं है ना 7th हाउस में हो, 6th हाउस में होती, तो 6th हाउस के अंदर जो व्यक्ति का भाव रहता है या व्यक्ति की जो मानसिकता रहती है वो एक सेवा वाली मानसिकता हो जाती है। अब यहां पर एक बात समझने की और है कि यहां हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जिसका फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में है वो अच्छा व्यापारी ही होगा, या जिसका फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में है वो सिर्फ जॉब में ही सक्सेस पा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ व्यक्ति के एटीट्यूड को दर्शाता है कि यदि फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में है तो व्यक्ति जो है वो सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट का होगा, उसका जो भाव होगा वो सेवा भाव का होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं आगे अपनी लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आगे हम ये भी देखेंगे व्यक्ति व्यापार क्या करेगा, किस तरीके का व्यापार करेगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको व्यापार करना पड़ जाए, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना पड़ जाए, तो आप कौन सा करेंगे और हिट थ्योरी वहां पर आपकी कैसे हेल्प करेगी, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लग्न लॉर्ड जहां होगा आप वैसा ही भाव आपके अंदर जागृत रहेगा जीवन भर। तो ये करियर में कैसे हेल्प करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में है, तो आप जिस प्रकार का भी व्यापार कर रहे हैं आप उसका प्रोडक्ट ना बेचकर आप उसकी सर्विसेज को देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप करियर काउंसलिंग करते हैं तो करियर काउंसलिंग में यू नीड टू फोकस ऑन टू थिंग्स, कि यदि आप किसी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए कहते हैं तो आपकी जो अपनी एनालिसिस है वो ये जरूर डिफरेंशिएट कर पाए कि ये व्यक्ति सर्विसेज के अंदर ज्यादा अच्छा करेगा या प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा अच्छा करेगा। अब सर्विसेज और प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति तो वो है जो गाड़ियां बना रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो गाड़ियों की सर्विसेज दे रहा है। अर्थ क्या हुआ कि दो लोग हैं, दोनों गाड़ियों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति उबर को ऑन करता होगा या ओला को ऑन करता होगा,
कहीं ना कहीं वो भी चौथे घर का काम कर रहा है, क्योंकि चौथा घर व्हीकल्स से जुड़ा हुआ उसका कर्म है। और जो व्यक्ति कार को मैन्युफैक्चर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में भी फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक व्यक्ति प्रोडक्ट के रूप में उसको बना रहा है और एक व्यक्ति सर्विसेज के रूप में उसको दे रहा है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है कि आप किसी को प्रोडक्ट के अंदर लेकर जाएंगे या सर्विसेज के अंदर लेकर जाएंगे। क्योंकि जो बंदा प्रोडक्ट के अंदर सक्सेसफुल होगा वो सर्विसेज में नहीं होगा, और जो सर्विसेज में सक्सेसफुल है वो प्रोडक्ट में नहीं होगा। जरूरी नहीं है, बट बहुत हद तक ऐसा होता है कि आपको एक डिफाइंड चीज बतानी पड़ती है कि आप एक्चुअल सक्सेस कहाँ ले पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट लॉर्ड क्या बताता है? फर्स्ट लॉर्ड आपका ये बताएगा कि जीवन भर आप कहाँ इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 10th हाउस में है, मान लीजिए आपका केपी चार्ट, और केपी चार्ट में आपका जो लग्न लॉर्ड है दैट इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस। तो व्हाट इज 10th हाउस? कर्मा इज 10th हाउस, प्रोफेशन इज 10th हाउस। ठीक है, तो दैट इज 10th हाउस। तो हम फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस पर थे। तो फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस क्या बताता है? फर्स्ट लॉर्ड इन 10th हाउस ये बताता है कि ये व्यक्ति एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ये व्यक्ति बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, 10th हाउस करियर को दिखाता है। तो ये क्या होगा, ये क्वालिटी जो है ये बंदे के अंदर डेवलप हो जाएगी, क्योंकि लग्ना लॉर्ड कहाँ चला गया? 10th हाउस में चला गया। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका लग्ना लॉर्ड 5th हाउस में होगा। तो लग्ना लॉर्ड 5th में है, इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर एक स्पेशल क्रिएटिव पावर मौजूद है। यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन योरसेल्फ। ठीक है, अब क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। क्रिएटिविटी का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए आपने कुछ सब्जेक्ट उठाया। ठीक है, आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, वो सब्जेक्ट का नाम है भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है, और आपने भृगुनंदी नाड़ी पर काम किया, और भृगुनंदी नाड़ी में आपने ये देखा कि वहां कुछ सिग्निफिकेशंस मेंशन्ड थे। जैसे चंद्रमा कुछ कहता है, केतु कुछ कहता है। फिर आपके दिमाग ने कुछ सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया? कि जल कौन सा प्लेनेट है? जल कौन सा प्लेनेट है? चंद्रमा है। आध्यात्मिकता को कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है? विच इज द प्लेनेट रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअलिटी? केतु। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई ऐसा जल जिसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की आध्यात्मिकता मौजूद होगी, तो क्या वो चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन को सिग्निफाई करेगा? यस या नो? बिल्कुल करेगा। तो गंगा जल, जिसको हम गंगा जल कहते हैं, वो किस प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है? चंद्रमा केतु। अब मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने चंद्रमा केतु के लिए कह दिया कि अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा केतु का योग है तो आपके लिए गंगा स्नान बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा केतु का योग है तो आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। था क्या? सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट थी भृगु नंदी नाड़ी। यहां पर क्या ऐड हो गया? यहां पर क्रिएटिविटी ऐड हो गई, और क्रिएटिविटी ऐड करने के बाद वो चीज क्या बन गई? वो बन गई कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। फर्स्ट लॉर्ड इन 5th हाउस ये करता है, इट मेक्स यू अ क्रिएटर, इट एड समथिंग क्रिएटिव इन एवरीथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट लॉर्ड इन 5th हाउस का अर्थ यह है कि यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जब आप उसको क्रिएटिव तरीके से करेंगे
तो आप उसके अंदर से कुछ बेस्ट निकाल पाएंगे, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये हो गई फर्स्ट लॉर्ड की बात। आप सब लोगों को एक हाउ टू रीड योर केपी चार्ट करके, आप में से काफी लोगों के पास बुक होगी, काफी लोगों के पास नहीं होगी। जिनके पास नहीं होगी वो मैं मतलब अपना जो फेसबुक ग्रुप है उस वहां पर उसको मेंशन कर दूंगा, उसको वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी जिन लोगों के पास नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉर्ड की बात। चलो फर्स्ट लॉर्ड के बाद बारे में इतना जान के क्या करेंगे, जानते हैं कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड को तो मैनेज कर लेंगे, पहले पैसे को मैनेज कर लें, कैसे आए कैसे ना आए। तो पैसे के लिए, पैसे के लिए सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट जिस भाव में होगी, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस यू विल जनरेट योर वेल्थ। जहां कहीं आपका सेकंड लॉर्ड बैठा होगा वहां से यू विल जनरेट योर वेल्थ। आपके सामने कुंडली बनी रखी हुई है, आपने अभी अभी वो कुंडली बनाई थी प्रैक्टिस के लिए। लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हाउस लॉर्ड। कहां पर बैठा है सेकंड हाउस लॉर्ड? आठवें घर में बैठा है सेकंड हाउस लॉर्ड। ये किसकी कुंडली है? ये एक मैन्युफैक्चरर की कुंडली। इट इज द कुंडली ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। मशीन्स, मशीन्स है वहां पर, और मशीन्स के द्वारा कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कुंडली किसकी हो गई? मैन्युफैक्चरर की कुंडली हो गई। विच इज द हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अभी अगले 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको प्रोडक्ट्स में जाना है कि सर्विसेज में जाना है। ध्यान ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपका सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में है, आपका टेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, या आपका सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में है। मुझे एक चीज बताइए कि सर्विसेज कौन से घर से आती है? सिक्स्थ हाउस से आती है। मैन्युफैक्चरिंग कौन से घर से आती है? एट्थ हाउस से आती है। सेकंड लॉर्ड छठे घर में है तो पैसा सर्विसेज से आए। सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो पैसा मैन्युफैक्चरिंग से आए। सेकंड लॉर्ड टेंथ हाउस में, सेकंड लॉर्ड टेंथ हाउस में है तो पैसा कहां से आएगा? आप जो भी काम करेंगे उससे आए। कितनी अच्छी प्लेसमेंट है, सेकंड लॉर्ड इन टेंथ हाउस। वट एवर यू डू मनी विल कम फॉर श्योर। रेमेडी क्या है? कि बस आदमी किसी तरह काम कर ले। ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड इन एट्थ थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये करते हैं कि उनको लगता है कि अगर मेरा सेकंड लॉर्ड एट्थ में है, मेरा टेंथ लॉर्ड एट्थ में है, तो मैं ज्योतिष बहुत अच्छा बन सकता हूं, ज्योतिषी बहुत अच्छा बन सकता हूं। क्योंकि आप सब लोगों के माइंड में एक सेट है कि भैया आठवां घर जो है वो ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए टेंथ लॉर्ड के एट्थ में होने से या सेकंड लॉर्ड के एट्थ में होने से एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्टली मेरे को बहुत अच्छी इनकम होगी। ठीक है, या मैं अपना धन कमा पाऊंगा। बट मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको जो करियर रिलेटेड हाउसेस हैं या जो पैसे से जुड़े हाउसेस हैं उनका रिलेशन कहां से चाहिए? एट से भी ज्यादा, फिफ्थ से चाहिए, और नाइन्थ हाउस से चाहिए। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज जब आप किसी को एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉल्यूशन आप पंचम भाव से दें। जब आप किसी को एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग उस व्यक्ति की करते हैं तो वो काउंसलिंग या गाइडेंस आप नाइन्थ हाउस से दें।
तो एट्थ हाउस नॉर्मली क्या करता है, एट्थ हाउस जो है वो आपके नाइन्थ हाउस को नेगेट करता है। अब आप कहेंगे कि क्या जो एट्थ हाउस वाला व्यक्ति है, क्या वो कभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, या वो एस्ट्रोलॉजी से काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। वो एस्ट्रोलॉजिकल टूल डेवलप करे, वो वास्तु की टूल्स डेवलप करे, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे, वो वास्तु के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे, वो एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स बनाए, वास्तु रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाए, वो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में जाए, वो वास्तु बेस्ड रिसर्च में जाए, वहां उसके लिए एस्ट्रोलॉजी काम करे। अगर वो सिंपली एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहेगा या वो एक कंसल्टेंट बनना चाहेगा, तो एट्थ हाउस एक प्रकार का अवरोध उस व्यक्ति के लिए उत्पन्न करेगा। इसका अर्थ क्या है कि आपको एट्थ हाउस को कहीं ना कहीं टेक्निकली और जेन्युइनली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई एट्थ हाउस की। चलिए, अब मान लीजिए आपका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, टेंथ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में है। ठीक है, नो वॉइस, हाउ टू लिसन। ठीक है, आपका एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, जो कह रहे हैं नो वॉइस, हाउ टू लिसन। ठीक है, तो फोर्थ हाउस के अंदर सेकंड लॉर्ड का वहां होना या टेंथ लॉर्ड का होना, अब मैं आपको वहीं पर लेकर जाता हूं। ये जो कुंडली आपके पास आई है, ये व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में है, और ये मैन्युफैक्चर क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर ऑटो पार्ट्स करते हैं, ये ऑटो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जब आप ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, व्हीकल्स की बात करते हैं, तो व्हीकल्स का हाउस कौन सा होता है, जरा बताइए मेरे को आप। फोर्थ हाउस होता है। इस कुंडली में आपको टेंथ लॉर्ड कौन दिखाई दे रहा है? हु इज द टेंथ लॉर्ड? कर्म का स्वामी कौन है? कर्म का स्वामी कौन है? कर्म का स्वामी है मरकुरी। ठीक है, तो मरकरी आपका कर्म का स्वामी है। कहां बैठा है? फोर्थ हाउस में जाकर बैठा है। इसलिए व्यक्ति ने कर्म जो है वो किससे जोड़ लिया? व्हीकल्स से जोड़ लिया। पैसा कहां से आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा प्रिडिक्शन को बदलता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से खुद से प्रिडिक्ट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। टेंथ लॉर्ड फोर्थ में गया, कर्म चौथे भाव से जुड़ गया, यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है। सेकंड लॉर्ड इस व्यक्ति का आठवें घर में गया और इसने मैन्युफैक्चर किया, यहां पर भी आपको क्लियर है। लेकिन ये सैटर्न इसका एट्थ हाउस में ना होकर सिक्स्थ हाउस में होता, तो इसको क्या करना था? तो इसको ओला और उबर की तरह सर्विसेज देनी थी, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करना। क्लियर हो गई बात? या सर्विस स्टेशन भी खोल सकता था, जैसे सर्विस स्टेशन देखे हैं ना आपने, कई लोग गाड़ी के सर्विस स्टेशन खोल देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको किसी को पैसे के मामले में ही, पैसे के मामले में, करियर के मामले में, गेम्स के मामले में, यदि आपने खुद को या खुद के जीवन में ये सब चीजें आपको चाहिए, तो आप कौन कौन से हाउसेस को पकड़ोगे? लिखिए, केपी चार्ट के अंदर विच आर द हाउसेस विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस फॉर योर करियर। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले लिखिए सेकंड हाउस। सबसे पहले लिखिए सेकंड हाउस, धन का है। उसके बाद में लिखिए सिक्स्थ हाउस। ठीक है, छठा घर लिखिए। उसके बाद में कौन सा लिखेंगे? जो सेकंड और सिक्स्थ से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि पहले सही सही में ये बताइए, उसके बाद ही मैं इस हाउस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों को। आप में से कितने लोग हैं जो स्वतंत्र व्यापार करना चाहते हैं कि भाई मुझे अपना बिजनेस करना है? कितने लोग हैं? तो जॉब में, मतलब कुछ तो ऐसे होंगे जो जॉब में खुश होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि भाई नहीं, मतलब मेरे को जॉब छोड़ के अपने काम में आना है। ठीक है, काफी है, चलो अच्छी बात है। फिर तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो तीसरा हाउस लिखिए, सेवंथ हाउस। तीसरा हाउस लिखिए, सेवंथ हाउस। फोर्थ हाउस कौन सा लिखेंगे आप? टेंथ। और फिफ्थ हाउस आप कौन सा लिखेंगे? इलेवेंथ। ठीक है जी। तो टोटल आपके पास कितने भाव हो गए? 5 भाव आपके पास हो। ठीक है, 2, 6, 7। आप लोग क्या सोच रहे थे कि हम 4 हाउसेज में किस किस की बात करेंगे? दूसरे की बात करेंगे, छठे की बात करेंगे, 10वें की बात करेंगे, 11वें की बात करेंगे। लेकिन हमने एडिशनली एक और हाउस की बात करी है, दैट इज सेवंथ हाउस। बिकॉज जब बात आपके व्यापार करने की आएगी कि आप किस प्रकार का व्यापार करेंगे, तो इन दैट केस आपको सेवंथ हाउस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको टेंथ हाउस से ज्यादा, सेकंड हाउस से ज्यादा, इलेवेंथ हाउस से ज्यादा आपको सेवंथ हाउस पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बारी बारी सबसे पहले बात करते हैं कि ये हाउसेस क्या करते हैं, किस तरीके से आप इनको केपी चार्ट में डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि वो जो हाउ टू रीड केपी चार्ट वाली जो बुक है, उस बुक के अंदर ऑलरेडी ये जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, ये सब प्लेसमेंट्स जो हैं ये बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं। ठीक है, तो ये डिफाइंड प्लेसमेंट्स को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चल जाए। आपके पास कुंडली है व्यक्ति की, अभी जो कुंडली आप देख रहे थे। ठीक है, इस कुंडली में हु इज द सेवंथ लॉर्ड, सप्तम भाव का स्वामी कौन है? चेक कीजिए। हु इज द सेवंथ हाउस लॉर्ड इन दिस चार्ट? मरकरी है। आपके केपी चार्ट के अंदर, आपकी कुंडली में, आपके केपी चार्ट के अंदर आप अपने सेवंथ हाउस लॉर्ड को चेक कीजिए, वो कौन से घर के अंदर बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। आप फैमिली के से जुड़ा हुआ बिजनेस आप करेंगे, फैमिली बिजनेस आप करेंगे, आप जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस करेंगे, आप फिनेंस से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे, और आप फूड बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो चार्ट आपने बनाया, उसमें मरकरी कौन से घर में बैठा था? सेकंड हाउस में तो नहीं बैठा। कौन से घर में बैठा है? अरे मैं सारे हाउसेस बता रहा हूं भाई, चिंता मत करो। आज 11 बजे तक आप सब लोगों के धंधे अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नामकरण देख लेना। बाकी नाम अलाइन करने के लिए कबाला न्यूमरोलॉजी का सहारा ले लेना। तो सेवंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होगा, तो यहां पर आप चेक कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो व्यक्ति का कर्म और व्यक्ति का व्यापार, देखिए कितना अच्छा लाइन हो गया कि व्यक्ति का कर्म भी और व्यक्ति का व्यापार भी कहां से जुड़ गया? फोर्थ हाउस से जुड़ गया।
मतलब व्यक्ति व्यापार भी व्हीकल्स से जुड़ा हुआ और उसका कर्म भी चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ वो कर रहा है और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे? टेल मी। सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बहुत से लोगों का बैठा होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ हाउस क्या है। हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो हम आप सब लोगों के विद रिस्पेक्ट टू ही बात करेंगे, बिकॉज आप सब लोग कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए। फोर्थ हाउस एजुकेशन का है। किसका है? एजुकेशन का है। फोर्थ हाउस किसका है? व्हीकल्स का है। फोर्थ हाउस किस चीज का है? प्रॉपर्टी का है। फोर्थ हाउस किस चीज का है? हॉस्पिटैलिटी का है। हॉस्पिटैलिटी। फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस वास्तु का भी है। अब यदि आपकी कुंडली में कहीं अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, कहीं आपकी कुंडली में यदि 11th लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, कहीं आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, तो आप देख सकते हैं कि जब जब आपने फोर्थ हाउस से जुड़कर कुछ किया होगा आपको अच्छे धन की प्राप्ति हुई होगी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि फोर्थ हाउस आपके करियर में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करे। आगे आगे जब हम इस पूरे चीज को कवर कर लेंगे, ये पांचों हाउसेस को कवर कर लेंगे, तब हम ये देखेंगे कि जब ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में बन रही होती है तो वो कौन सी चीज है जो ये प्लेसमेंट होने के बावजूद भी आपको ये काम नहीं करने देती या यहां से आपको लाभ नहीं होने देती, उसके पीछे क्या रीजन। ठीक। अब मान लीजिए आपका सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है। ठीक, आपका सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका में सेकंड लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, 11th लॉर्ड सेवंथ हाउस में है। सप्तम भाव को करियर के विद रिस्पेक्ट टू हम रिटेल का हाउस लेते हैं कि अगर किसी को रिटेल बिजनेस में आना है तो उसको सेवंथ हाउस से इन ये सब चीजें जो हैं जोड़ना पड़ेगा। तो उसका सेकंड लॉर्ड सेवंथ में आ गया तो समझ में आ गया हमें कि भाई पैसा जो है रिटेल से आ रहा है। 11th लॉर्ड सेवंथ में आ गया मतलब गेम्स भी रिटेल में हो रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ। क्या प्रॉब्लम हो गई कि खुद सेवंथ लॉर्ड थर्ड में जाकर बैठ गए। अब कैसे अलाइन करें? सेकंड लॉर्ड सेवंथ में है, रिटेल से पैसा आएगा, कुंडली कह रही। 11th लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है, रिटेल से गेन्स होंगे, ये भी कुंडली कह रही। लेकिन सेवंथ लॉर्ड खुद थर्ड हाउस में बैठ गया तो क्या होगा? तो ऐसे में मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने अपनी सलाह क्या दी। मैंने बोला कि ये व्यक्ति जिसने ये रिटेल आउटलेट ओपन किया है, इसको बोलो ये अपनी एक मोबाइल ऐप ओपन करे और अपने लोगों को ऑनलाइन माध्यम से डिलीवर कर दे चीजों को। तो क्या होगा जब ये अपने बिजनेस को ऑनलाइन मीडियम के साथ में कनेक्ट कर देगा, यानी कि सेकंड सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है। बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, आपका कस्टमर आप तक किस रास्ते से आएगा, दैट इज ऑल्सो रिवील्ड बाय द सेवंथ हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट। आपका सप्तम भाव का स्वामी जिस घर में बैठेगा उस जगह से आपको आपका कस्टमर जो है वो मिलेगा, मतलब वहां उस रास्ते से होता हुआ वो आपके पास तक आए। तो व्हेन यू हैव सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, इट मींस कि कस्टमर कहां पहुंच रहा है? कस्टमर आपकी वेबसाइट पर, आपकी मोबाइल ऐप पर पहुंच रहा है, कस्टमर आपके फेसबुक पर पहुंच रहा है, कस्टमर आपके यूट्यूब पे पहुंच रहा है। और जब आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो बिजनेस कहां पहुंच रहा है आपके पास?
आपका कस्टमर कहां पहुंच रहा है, आपका बिजनेस कहां पहुंच रहा है, आपके घर पर पहुंच रहा है, राइट? दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ हाउस लॉर्ड। सप्तम भाव का स्वामी कहां बैठेगा वहां पर। अब मान लीजिए सेवंथ हाउस लॉर्ड किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा, पहले भाव में, तो पहला भाव किस चीज का है? जब भी हम फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेशन को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्या निकल कर आता है? फिजिकल बॉडी निकल के आती है। तो फिजिकल बॉडी से जुड़कर सोचिए कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, सोच के देखिए। कोई फिजियोथेरेपी सेंटर हो, वो कौन सा हुआ? फर्स्ट का हो गया। किसी ने जिम खोल लिया, कौन सा हुआ? फर्स्ट का हो गया। कोई बॉडी केयर, कुछ आपने कोई सेंटर खोला हुआ है, फर्स्ट का हो गया। तो जो चीज बॉडी से जुड़ी हुई है, जो चीज इमेज से जुड़ी हुई है, जो चीज सेल्फ से जुड़ी हुई है, उस प्रकार से चीजें आपकी होंगी, ठीक है? और नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जब 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, तो व्यक्ति को सिर्फ एक चीज की डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, नथिंग एल्स। उसको कुछ पढ़ना नहीं है, उसको कुछ लिखना नहीं है, उसने सिर्फ सेल्फ की डेवलपमेंट करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, सेल्फ को आगे लेकर आना है, अपने आप को आगे लेकर आना है, राइट? तो तो फर्स्ट हाउस कवर हो गया, सेकंड हाउस कवर हो गया, थर्ड हाउस कवर हो गया। अब ये जो मैंने आपको 5 हाउसेस लिखाए हैं, ये कैसे कैसे चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, जरा इसके बारे में विचार करें। अब मान लीजिए किसी का 6th लॉर्ड बैठ गया थर्ड हाउस में। एक मेष लगन की पत्रिका बनाइए, केपी चार्ट बनाइए, आपको अभी समझ में आएगा कि व्यापार और बिजनेस में क्या चीजें ऊपर नीचे होती हैं। आपको अभी समझ में आ जाए कि जब आप व्यापार करते हैं या जब आप जॉब करते हैं तो आप कौन कौन सी अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन। मेष लगन की कुंडली बनाई आप लोगों ने। मेष लगन की कुंडली में मरकरी को थर्ड हाउस में लिख दी। मेष लगन की कुंडली में आप मरकरी को थर्ड हाउस में लिख दीजिए और वीनस को फोर्थ हाउस में लिख दीजिए। ऊपर लिख दीजिएगा केपी चार्ट। अगर केपी चार्ट नहीं लिखा तो लग्न की जो खुमारी है वो जाएगी नहीं और आप लग्न चार्ट पर अटक जाओगे। अब देखिए, ये किसी भी एक इंडिविजुअल की पत्रिका हो सकती है, ठीक है? ये दोनों समझने के बाद आपको 5 मिनट अपनी कुंडली पर मिलेंगे, तो अपने चार्ट पर, अपने केपी चार्ट पर जाइएगा और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उसको मैच कीजिएगा और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको मैच कीजिए। मान लीजिए ये व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो जॉब का हाउस लॉर्ड हुआ 6th हाउस और उसका लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी। वो कहां बैठा है? थर्ड हाउस में बैठा है। इस व्यक्ति की जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी हुई, मार्केटिंग से जुड़ी हुई या टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी हुई रहेगी। यानी कि ये अपनी जॉब के अंदर तीसरे घर की चीजों को करेगा और यदि इसके जीवन में तीसरे घर की चीजें होती हैं तो इसकी जॉब अच्छी चलेगी। अगर इसको ऐसी जॉब मिलती है या ऐसा जॉब प्रोफाइल मिलता है जहां पर थर्ड हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो रखी है तो ये व्यक्ति का बहुत अच्छा चलेगा। अब देखिए, आपको सामने वाले को एडवाइस कैसे करना होता है, मैं उस पर आपको थोड़ा सा एक वो दे, आप समझ के देखिएगा। आपके पास कोई व्यक्ति आया
और व्यक्ति आके बोला जी मेरा चार्ट देखिए, मैं इतने टाइम से जॉब कर रहा हूं लेकिन मेरे को जॉब के अंदर ना कुछ विशेष लाभ नहीं, मैं जॉब के अंदर ना कुछ खास नहीं कर पा। अच्छा जी ठीक है, अपना टाइम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए। आपने डेट ऑफ बर्थ लिया, टाइम लिया, आपने डाला, आपने देखा मेष लगन की कुंडली है, सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है। आप पैदा कहाँ हुए हैं जी? जी पैदा मैं दिल्ली में हुआ हूँ। जॉब कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली में जॉब मत कीजिए, आप चंडीगढ़ जाके जॉब कर लीजिए, आप जयपुर जाकर जॉब कर लीजिए, आप किसी और जगह जाकर जॉब कर लीजिए। मतलब आप अपने निवास स्थान से दूर कहीं जॉब पकड़ लेंगे तो आपको जॉब के अंदर थोड़ी सक्सेस और थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? अब यही मरकरी जो है, यही मरकरी ये फिफ्थ हाउस में भी हो सकता था। तो फिफ्थ हाउस में होने का मतलब क्या था कि हो सकता है ये व्यक्ति सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस किस चीज का है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, क्रिएटिविटी का है। ठीक है, तो सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ में होने का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर जा सकता है। ठीक, तो व्यक्ति ने सिक्स्थ हाउस से क्या किया? जॉब किया। तो आपको यदि अपने लिए एक बेस्ट सुटेबल जॉब करनी है तो उसके लिए आप कौन सा प्रोफाइल लेंगे? आप वो प्रोफाइल लेंगे जो आपके सिक्स्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को मैच करता हुआ, वो आपको सबसे ज्यादा सूट करे। अब आ जाइए सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव। अब सप्तम भाव का स्वामी देखिए कुंडली में कहां पर है, चेक कीजिए। फोर्थ हाउस में है। जॉब के लिए इस व्यक्ति को घूमना पड़ रहा था, घूमना पड़ रहा था, टूर एंड ट्रैवल करना पड़ रहा था। लेकिन अगर ये अपने बिजनेस के लिए घूमेगा फिरेगा तो क्या होगा बताइए? अगर ये बिजनेस के लिए घूमेगा फिरेगा तो इसको बिजनेस नहीं आएगा। बिजनेस कहां से आएगा? घर पे आराम से लेटने से, रिलैक्स करने से, कुछ भी ना काम करने से, बस घर पे रहने से आए। ऐसा होता है कभी? सोचिएगा होता है या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि बिजनेस कहां से होगा? बिजनेस फ्रॉम होम। ठीक है, जो क्लाइंटेल है वो घर से ही आपके कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस, घर पे ही आपकी कॉमर्शियल डीलिंग्स हो जाए। ठीक है, या फिर ये व्यक्ति घर से ही या घर से जुड़ा हुआ कोई व्यापार भी कर सकता है। तो आप सब लोगों के पास अपने अपने केपी चार्ट मौजूद है, तो अपने सिक्स्थ लॉर्ड को चेक कीजिए वो कहाँ प्लेस्ड है, सेवंथ लॉर्ड को चेक कीजिए वो कहाँ प्लेस्ड है, और देखिए अगर आपने जॉब की है या आपने बिजनेस किया है और यदि आपको गेन्स हुए हैं, यदि आपने उसके अंदर कुछ अच्छा किया है, तो क्या आपकी वो पोजीशन आपके वर्क प्रोफाइल के साथ में मैच करती है या नहीं करती है? चेक कीजिए। क्योंकि अपनी कुंडली पर मैच कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। कई लोग बोल रहे हैं मैं तो कुछ करता ही नहीं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ में मैच, कोई बात नहीं, आप बुक में अपनी प्लेसमेंट को मैच कीजिएगा थोड़ा सा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैच कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने लोगों का भी मैच कर रहा है
जितने भी लोगों का मैच कर रहा है उनको 100% वहां से गेन्स हुए होंगे, ये पक्का है। और जिनका मैच नहीं कर रहा है या जो काम नहीं कर पाए, वो क्यों नहीं काम कर पाए वो थोड़े से समय के बाद ही अपने आप समझ लेंगे क्यों नहीं कर। ठीक है, चलिए। मैच कर रहा है नहीं कर रहा, उससे ज्यादा हम ये देखेंगे कि जब हम किसी को सलाह दें या अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन करके देखें, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन हम इस आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर वो किया जा सकता है। जैसे आप में से कई लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में है तो हम कौन सा व्यापार करें। सेवंथ लॉर्ड यदि सिक्स्थ में है तो कौन सा व्यापार करें। सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? डिजीज का है, डिजीज का, डेट्स का है। इसलिए आपको बहुत से लोग जो हैं वो कौन से व्यापार में मिलेंगे? आपको बहुत से लोग मेडिकल बिजनेस में मिलेंगे, हेल्थ केयर बिजनेस में मिलेंगे। वो हेल्थ केयर और मेडिकल बिजनेस में आप कहां से कनेक्ट हो सकते हैं? सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। अब देखिए ये काम कैसे करती है ये चीज। मान लीजिए आप किसी महादशा से गुजर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और वो आपकी महादशा सेकंड लॉर्ड की चल रही है, और सेकंड लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। इट मीन्स कि ये टाइम आ चुका है जब आप चौथे भाव की चीजों के द्वारा भरपूर धन जो है बना पाएंगे। 100% आपको पैसा आएगा वहां से। क्यों नहीं आ रहा वो अभी आपको पता चल जाए। मान लीजिए आपका टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। ये समय आ चुका है जब आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में अपना कर्म करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए इलेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, तो दशा और ये समय ये कह रहा है कि इस समय आप कंसल्टेशंस के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से भरपूर लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड चल रहा है, तो सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में क्या कह रहा है कि इस समय आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, आप मेडिकल बिजनेस में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग जिनकी दशाएं इस समय सेकंड लॉर्ड की है, टेंथ लॉर्ड की है, सेवंथ लॉर्ड की, सिक्स्थ लॉर्ड की है, इलेवेंथ लॉर्ड की है, वो जरा चेक कीजिए कि आपकी प्लेसमेंट उन घरों में किस जगह पर है। आप वो काम कर रहे हैं तो आपको 100% वहां से लाभ होंगे। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर मेरा सेवंथ लॉर्ड जो है ना वो इलेवेंथ हाउस में है, 11वें घर में है, मैं अपना काम भी कर रहा हूं या कर रही हूँ। कौन सा काम कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, बट हमारा तो काम चल नहीं रहा, हमारा सेवंथ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में है। तो वहां पर आप क्या कह सकते हैं? सेवंथ लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस, क्या कहेंगे आप? आपको कस्टमर्स किस प्रकार मिलेंगे, कौन से घर से मिलेंगे? इलेवेंथ हाउस से मिलेंगे। अब इलेवेंथ हाउस किन चीजों को दर्शाता है? इलेवेंथ हाउस सोशल नेटवर्किंग, सोशल कनेक्शंस, क्लब्स, सोसाइटी, एनजीओस, वहां पे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आपको व्यापार में नए नए अवसरों की प्राप्ति हो। अब मान लीजिए किसी का सेकंड लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है, कोई है ऐसा जिसका सेकंड लॉर्ड ट्वेल्थ में है, जिसका टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, जिसका सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, या जिसका इलेवेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में है? ठीक है, बहुत बैठे होंगे, ठीक है, जिनका ट्वेल्थ में हो।
अब ये जितने भी लोगों के बारे में मैंने कहा जिनका सेकंड 12th में है, 10th लॉर्ड 12th में है, 11th लॉर्ड 12th में है, या कोई भी चीज इस तरीके से बैठी है, इसको आप कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए आप मेष लगन के व्यक्ति हैं और आपके केपी चार्ट के अंदर आपका सेकंड लॉर्ड शुक्र बन गए। आप मेष लगन के व्यक्ति हैं और आपके केपी चार्ट में भी आपका सेकंड लॉर्ड शुक्र है और शुक्र आपका 12th हाउस में बैठ गया, और आपका मन यदि ऐसा कह रहा है कि क्या मैं इस दशा में कुछ फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ कुछ करूं या कुछ वैसा कर लूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा, तो ये बहुत सही समय है आपके लिए फॉरेन कंट्री से या 12th हाउस की चीजों के द्वारा धन कमाने का। दिस इज द राइट पीरियड। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट कब काम करती है? जब इन प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स की दशा आपके जीवन में एक्टिवेट होती है। तो आप सब लोग जिनका सेकंड लॉर्ड इस टाइम पर एक्टिवेट हो रखा है, जिनका 10th लॉर्ड इस टाइम पर एक्टिवेट हो रखा है, जिनका 11th लॉर्ड इस टाइम पर एक्टिवेट हो रखा है, जिनका 7th लॉर्ड इस टाइम पर एक्टिवेट हो रखा है, आप ये सोच विचार कीजिए कि क्या आप अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इस टाइम पर काम कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट आ रहे हैं, और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आपका वही क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है कि हमें गेन्स कैसे होंगे, हम करियर के अंदर आगे कैसे बढ़े। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अभी के अभी अपनी दशा पर ध्यान दीजिए कि आपका दशा प्लैनेट कौन है और वो आपके केपी चार्ट के अंदर कहां जाकर बैठ गया है। जस्ट चेक कीजिए उसको, चेक कीजिए कि आपका जो प्लैनेट है कहां बैठा है केपी चार्ट के अंदर। आप केपी चार्ट में आपका दशा प्लैनेट कहां बैठा है, और क्या आप उस दशा प्लैनेट के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग उस दशा प्लैनेट के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, मैं बिना आपकी कुंडली देखे आपको बोल सकता हूं कि 100% इस टाइम पर आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, विदाउट सीइंग योर चार्ट, बिना आपके चार्ट को देखे। अंतरदशा का इंपॉर्टेंस बहुत है। बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि अंतरदशा का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अंतरदशा से पहले आप महादशा को तो अपने फेवर में करिए। महादशा के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं और अंतरदशा से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेरा काम कर देगी, तो ये गलत है। आपको पहले महादशा को फेवर में लेना। चलिए अब आपको वो रीजन बताता हूं कि आपके अपने प्लेनेटरी प्लेसमेंट्स काम क्यों नहीं करते हैं और वो कैसे काम करेंगे। एक कुंडली बनाइए, आप एक कुंडली बनाइए। मेष लगन की कुंडली बनाइए। थर्ड हाउस में थर्ड हाउस में आप वीनस को लिख दीजिए।
9th हाउस में आप सैटर्न को लिख दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि क्या ये व्यक्ति कमीशन रिलेटेड बिजनेस में या कमीशन रिलेटेड बिजनेस से पैसा कमाएगा? सबसे पहला प्रश्न है, क्या कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा। क्यों कमाएगा? कि ये योग इसकी कुंडली में बन रहा है और इसकी महादशा भी शुक्र की चल रही है। आप लोगों ने प्रिडिक्शन दिया कि भाई तुम्हारी शुक्र की महादशा चल रही है और तुम इस टाइम पर यदि कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते हो या टूर एंड ट्रेवल का कोई काम करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बोलेगा जी एक काम मैंने टूर एंड ट्रेवल का किया हुआ है और एक काम मैंने कमीशन का किया हुआ है, मैंने दोनों काम जोड़े हुए और ये दोनों काम जोड़ने के बावजूद भी मैं बिल्कुल निल हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई पैनी नहीं है मेरे पास। आपका एस्ट्रोलॉजी यहाँ फेल हो गया। आपने बोला था कि भाई मैं डंके की चोट पे ये बोल रहा हूं कि सेकंड लॉर्ड थर्ड में है, सेवंथ लॉर्ड थर्ड में है, तो आप व्यापार कीजिए, थर्ड हाउस का व्यापार कीजिए, आपको वहां से पैसा भी आएगा, क्लाइंट भी। वीनस की डिग्री लिखी है 10 डिग्री। वीनस की डिग्री 10 डिग्री। सैटर्न की डिग्री लिखी है 15 डिग्री। आपको एम्बिशियस कौन सा घर बनाता है? 11वां घर आपको एम्बिशियस बनाता है। ठीक है, अरे थर्ड नहीं बनाता भाई, 11वां बनाता है। थर्ड हाउस तो आपके एफर्ट्स, एम्बिशंस बोल रहा हूं, एम्बिशंस मतलब कुछ पाने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा या कुछ गेम्स बनाने की इच्छा, कुछ बड़ा बनने की इच्छा, वो क्या है, कौन सा घर है? वो 11th हाउस। और वो कौन सा घर है जो बार बार आइडियल्स की बात करने लगता है? यार ये सही नहीं है, ये तो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, यार कमीशन भी कोई काम होता है, ये तो गलत है, ये सही नहीं। जो हाउस बार बार सही गलत की बात करने लगे, बार बार धर्म को आड़े ले आए, बार बार बोले कि यार मेरा जो अपना बिलीफ सिस्टम है या जो मेरा फेथ है अपना, वो इस चीज को मना करता है, वो हाउस कौन सा है? वो 9th हाउस। क्या कभी आपने देखा है अपने जीवन में कि किसी व्यक्ति का ओवर रिलीजियस एटीट्यूड उसको निर्धन बना दे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति का ओवर रिलीजियस एटीट्यूड उसको निर्धन बना दे, इतना निर्धन बना दे कि उसके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी ना बचे, उसका बैंक अकाउंट ही खाली हो जाए? क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट कौन सा घर है? चेक कीजिए, बताइए कौन है। सेकंड हाउस। रिलीजन को कौन सा हाउस सिग्निफाई कर रहा है? 9th हाउस। ये कुंडली पर नजर डालिए जो अभी अभी आपने बनाई है, यहां पर इस व्यक्ति का ओवर रिलीजियस एटीट्यूड होना इसके लिए कैसा है? ये व्यक्ति जीवन में जीवन में धनार्जन नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा? जब ये ओवर रिलीजियस एटीट्यूड के साथ काम करे। इसके पीछे का कारण क्या है?
इसके पीछे का कारण है 180 डिग्री की वो हिट जो इसको कहां से पड़ रही है, नाइन्थ हाउस से पड़। अगर यही सैटर्न इसका नाइन्थ हाउस में ना होकर 11th हाउस में होता तो इसके लिए कैसा था। तो ये 100% थर्ड हाउस के द्वारा एक्सीलेंट गेम्स जो है अपने जीवन में कर पाते। 11th हाउस किस चीज का है, 11th हाउस नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग और एम्बिशंस का है। मतलब ये व्यक्ति 100% धन कमा पाएगा, बस ये अपने ओवर रिलीजियस एटीट्यूड को हटाकर और कंप्लीटली एम्बिशियस हो जाए कि भाई मुझे नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, मुझे धन कमाना है तो मैं कमाऊंगा। नेक्स्ट डे से इसके पास धन आना शुरू, नेक्स्ट डे से इसकी हिट जो है ना वो इसके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू कर दे। और यदि आप ये कहते हैं कि ये आदमी ये माइंडसेट नहीं डेवलप कर सकता, हमने इसको बहुत समझा दिया है, तो आप माइंडसेट भी डेवलप करने का जरूरत नहीं है। आप इस व्यक्ति के पांव में, इसके पैरों में, इसके काफ मसल्स वाले एरिया पर यदि 2 ब्लैक स्पॉट लगा देते हैं दोनों तरफ, तो भी वो चीज इसकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। समझ में आ गया कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि हमने सैटर्न को 11th राशि, 11th राशि में जब शिफ्ट किया, क्योंकि हिट किसने की वीनस को, सैटर्न ने की। शिफ्ट कहां किया, 11th हाउस में किया। तो क्या हुआ, दो क्यों? क्योंकि पांव दो होते हैं, अगर पांव तीन होते तो तीन पकड़ते। ठीक, तो बेसिकली जो 11th साइन है दैट इज काफ मसल्स। तो काफ मसल्स पर जब आपने ब्लैक कोई चीज वहां प्लेस कर दी तो उसने क्या किया, भाई काला धागा कैसे पहन लोगे यार, ऐसे प्रश्न करते हो आप लोग, काला धागा पहनोगे, वो पहनते पहनते नीचे खिसक गया, वो मीन राशि में चला जाए। आप उसको कुंभ में स्थापित करोगे, वो मीन में चला जाएगा, वो 90 डिग्री की हिट क्रिएट कर देगा वीनस पे। वहां से वो पहले ही हिट क्रिएट की हुई है, ऊपर से और आपने वो कर दी, तो रहा सहा और कहानी जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब आपको क्या समझ में आया, अब आपको यह समझ में आया कि अब आप एक पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट को लिख लीजिए। वो पॉइंट ये कहता है, वो पॉइंट ये कहता है कि जब आप अपनी कुंडली में, जब आप अपनी कुंडली में किसी योग को पढ़ते हैं, ये आप अपनी कुंडली कहें या किसी और की भी कुंडली कहें, कि जब आप अपनी कुंडली में किसी योग को पढ़ते हैं तो उस योग के बारे में, उस योग के बारे में प्रिडिक्शन देने से पूर्व, उस योग के बारे में प्रिडिक्शन देने से पूर्व आप ये देख लें कि उस योग पर कौन कौन सी नेगेटिव हिट जो है वो बन रही है। यदि वो हिट बन रही हैं, यदि वो हिट बन रही हैं तो सबसे पहले
आप उन हिट्स को बैलेंस करें, क्योंकि यदि आपने वो हिट बैलेंस नहीं की, यदि आपने वो हिट बैलेंस नहीं की, आपकी कुंडली का योग कभी फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कहें तो फ्रक्टिफाई नहीं हो, उसका फ्रक्टिफिकेशन कभी नहीं। अब कैसे? मान लीजिए आप में से किसी की कुंडली मेरे पास आ गई, और जिस व्यक्ति की कुंडली मेरे पास आई उसने कहा जी मेरा सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा मेरा टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में है, और भी अच्छी बात है। मेरा 11th लॉर्ड फिफ्थ में है, और भी अच्छी बात है। फिर आप फाइनली पूछेंगे कि क्या मैं एक एडवाइजर बन के, क्या मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन के बहुत अच्छा नाम, फेम, पैसा, ये सब मेरे को मिल सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल मिल सकता है। फिर आप कहोगे मुझे कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों नहीं मिला देख लेते हैं। आपकी कुंडली खोली, उसमें देखा कि एक सिंगल प्लैनेट, कौन? एक सिंगल प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा हुआ। कहां बैठा हुआ है? सेकंड हाउस में बैठा हुआ। और वो इन सभी प्लैनेट्स को नेगेटिव हिट कर रहा है। कितने डिग्री की हिट कर रहा है? सेकंड हाउस का बैठा हुआ प्लैनेट कितने डिग्री की हिट नाइन्थ हाउस के प्लैनेट को मारेगा, ये बताइए। नाइन्टी डिग्री पे, राइट? सेकंड हाउस का बैठा हुआ प्लैनेट ये सब फिफ्थ हाउस के प्लैनेट्स को 90 डिग्री पे हिट करेगा ना। तो अब ये प्लैनेट यदि आपको 60 डिग्री पर लाना हो इन सभी प्लैनेट्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो आप इस प्लैनेट को कितना आगे लेकर आओगे सेकंड हाउस से? बताइए, कहां लेकर आएंगे सेकंड हाउस से? इसको एक हाउस आगे लेकर आओगे, मतलब इसको थर्ड हाउस में लेकर आओगे। क्यों थर्ड हाउस में लेकर आओगे? क्योंकि यदि ये थर्ड हाउस में आ जाता है तो क्या होगा? ये थर्ड हाउस में आते ही ये सभी प्लैनेट्स के साथ में 60 डिग्री का रिलेशन बना। आप सॉल्यूशन से पैसा भी कमाओगे, आप प्रोफेशन के रूप में भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हो, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर से प्रोवाइडिंग से गेन्स भी होंगे। बस आपको एक काम करना है। क्या काम करना है जी? ये सारे प्रोसेस को आपने ऑनलाइन प्रोसेस में कन्वर्ट कर देना है, तो आपको उसी दिन से गेन्स जो है वो होने शुरू हो जाए। दूसरा आप क्या बोलेंगे एडवाइस के तौर पे? ठीक है, कि आपको फैमिली से अलग होना पड़ेगा। क्यों अलग होना पड़ेगा जी फैमिली से? क्योंकि ये जो सिंगल प्लैनेट आपको 90 डिग्री का हिट दे रहा है, ये दूसरे घर से बैठकर हिट दे रहा है। इसलिए दूसरा घर जो है इस प्लैनेट के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ताकि उस प्लेटफॉर्म को यूज करके ये बाकी प्लैनेट्स को हिट कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? फैमिली से अलग होना।
और आप तीसरी एडवाइस क्या कर सकते हैं? तीसरी एडवाइस आप ये कर सकते हैं, कहाँ जन्मे हैं आप? दिल्ली में जन्मे हैं। कहाँ करना चाहते हैं ये काम? दिल्ली में ही करना चाहते हैं। दिल्ली में मत करिए इस काम को, बॉम्बे कर लीजिए, गुजरात में कर लीजिए, पंजाब में कर लीजिए, लेकिन घर से दूर कर लीजिए। ठीक है। अब आप में से किसी ने लिखा कि टफेस्ट प्रोसेस इन हिट थ्योरी इज टू बैलेंस द नेगेटिव हिट ऑफ मोर देन वन प्लैनेट ऑन सेम हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप हिट थ्योरी को यूज में ला रहे होते हैं, हिट थ्योरी के ये जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये हिट थ्योरी का बिल्कुल एक बेस है। और इस बेस पर काम करते समय आप सिर्फ दो बातों को ध्यान में रखिए। आपको क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आप 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड पर फोकस कीजिए। आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, आप 6th हाउस और 6th लॉर्ड पर फोकस कीजिए। आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा, आप 2nd लॉर्ड और 2nd हाउस पर फोकस कीजिए। आप दशा भूल जाइए, आप दिशा भूल जाइए, आप सिंपली हाउस को पकड़ लीजिए, हाउस के लॉर्ड को पकड़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हिट को बैलेंस कर लीजिए। आपकी ये जो मल्टीपल हिट वाली प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। ठीक है जी। अब जो और इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के लिए 4th हाउस लेना है, हेल्थ के लिए 1st हाउस लेना है। सर, व्हाई हिट बैलेंसिंग डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम? क्या करें? जितनी नकल मार पाए उतना ही काम होगा, है ना? जितनी नकल पर कर पाए एग्जाम में उतना ही लिख पाए। उसके आगे वो पेपर वाले उसने दिखाना बंद कर दिया, भाई मैं क्यों अपनी शीट को शो करूं आंसर्स, है ना? तो उतना ही काम हो रहा है। पर चलो, अभी पहले उसको तो समझ ले ढंग से। अभी हम इस बात पर आते हैं कि एट प्रेजेंट आप अपने घर में कौन से घर के अंदर बैठे हैं? कुंडली के कौन से घर के अंदर आप इस समय बैठे हुए? अब देखिएगा, मैं बड़ा बेसिक चीज बता रहा हूं, इस पे कुछ करना नहीं है। इसको इसको बहुत ज्यादा सोचना मत शुरू कर देना, अरे मैं तो 8वें घर में बैठा हूं। कोई बात नहीं, अगर आप रिसर्च कर रहे हो 8वें घर में बैठे हो, डजेंट मैटर। अरे मैं तो 12th हाउस में बैठा हूं। अगर आपको अपने अंदर लेट गो लेकर आना है, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल तरफ, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपको अपने अंदर जागृत करनी है, तो 12th हाउस के अंदर भी आप बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा जोडियाक कितने डिग्री का है? टेल मी। कंप्लीट जोडियाक कितने डिग्री का? 360 डिग्री का है। तो चलो, आप में से किसी से प्रश्न किया जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर को ग्रिड किया हुआ है और उनको ये पता है मेरे घर की ये डिग्री यहाँ पर है, ये डिग्री यहाँ पर है? ये बताइए, किसके पास अपना मैप? तभी तभी कुछ हो पाएगा एक्चुअली। ठीक है। अभी ठीक है जी। किसी ने हैंड रेज नहीं किया? एक सेकेंड। मोनिका श्रीवास्तव जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। आपके पास अपना घर का जो मैप है वो पूरा ग्रिड किया हुआ रखा है? घर का मैप की वो केपी चार्ट में।
मेरे को आपका केपी चार्ट भी आपके सामने होना चाहिए और आपका घर का मैप भी आपके सामने होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं किस थ्योरी पर बात कर। हाँ, घर का मतलब जिस घर में रह रहे हैं उसका ना। हाँ जी, उसी का। ठीक है। पड़ोसी का क्यों कहूंगा मैं, आप सोच के देखिए। घर मतलब वो कुंडली घर समझ। जी जी बिल्कुल। मैप है आपके पास घर का? हाँ, मुझे मतलब वैसे मैप पता है कि किस तरफ डोर एंड वेस्ट अभी नॉर्थ अभी ईस्ट। एट प्रेजेंट आप कहाँ बैठी हैं बताइए? एट प्रेजेंट हम अपने घर के किस सेक्शन में बैठी हैं आप? इन विच सेक्शन यू आर राइट? हम फेस नॉर्थ की तरफ करके बैठे हैं। नहीं नहीं मोनिका जी, समझिए, अगर मैं आपके घर को बांट दूं, हिस्सों में बांट दूं, 16 हिस्सों में बांट दूं या 8 हिस्सों में बांट दूं, तो आप पर्टिकुलरली इस समय घर के कौन से हिस्से में आप मौजूद? अ, हम फैमिली रूम में बैठे हैं तो उसको कैसे कहें? कोई कोई बात नहीं, अभी मैं आपसे, अभी आप शायद वो कर नहीं पा रही हैं, ठीक है। अच्छा, मैं फोन पे हाँ शायद चेक कर सकते हैं कंपास से करके कि किस अभी लोकेशन नॉर्थ। अभी ना बहुत थोड़ा सा प्रिसाइज चाहिए, क्योंकि सबको समझाने वाली बात है, अगर प्रिसाइज नहीं कर पाए ना तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी, नॉर्थ। आप राजेश जी, आप बोलिए, आप अनम्यूट की। सर नमस्कार। हाँ जी। सर मैं अपने घर पे और नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में बैठा हूँ, और यदि हेल्थ जोन की बात करूँ तो मैं हेल्थ जोन में बैठा हूँ। जो मेरी पूरी नगर की ये है नहीं नहीं, आपको इतना इतना नहीं, कि सुनिए सुनिए सुनिए, किसी को भी फर्दर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली आप पहले मेरे को ये बताइए, आपने कहा कि मैं अपने घर के नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में बैठा हूँ, राइट? हाँ जी। ठीक है, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में बैठे हैं। चलिए, अब नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में आप हैं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें, अगर मैं जोडियक की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, जो कंपस की एक हमारी रीडिंग रहती है जिसमें हम 0 डिग्री को लेकर चलते हैं, तो 35 से 60 डिग्री के बीचों बीच आप कहीं बैठे हैं, ठीक है। हाँ जी। अब हाँ आप जी। अपना केपी कस्प चार्ट खोल लीजिए। ठीक है सर। केपी कस्प चार्ट है आपके सामने? सर मुझे याद है। अरे याद है, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी पता चल जाएगा याद है। अब ये बताइए कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीचों बीच आपके कौन से कस्प की डिग्रीज आती हैं? सर ये आपकी है नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। 30 से 60 डिग्री सर मेरे वैसे तो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन ही पड़ता है ये भी। लेकिन ये जो 30 से 60 वैसे यदि हम जनरल बात करते हैं तो सर ये जो है सेकंड राशि में पड़ता है। सेकंड राशि में पड़ता है, लेकिन जब मैं आपके 12 हाउसेस को केपी चार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करूंगा, तो केपी चार्ट के अकॉर्डिंग ये डिवाइड करने के बाद प्लेसिडस हाउस डिवीजन के अकॉर्डिंग ये 30 से 60 डिग्री आपका कौन सा कस्प लेकर बैठा है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये रुकिए, मैं सर आपको जरा, मेरा, हाँ मैं आपको तो जरा मैं शो करता बताता हूँ। हूँ। मेरा 10th हाउस पड़ता है। हाँ जी। 10th हाउस पड़ता है सिंह लगन की कुंडली। 10th हाउस चलता है ना? हाँ जी। तो इस समय आप अपने कौन से जगह पर बैठे हैं जानते हैं? आप इस समय अपने 10th हाउस को एक्टिवेट किए हुए हैं। ठीक है। अगर आप अपना अधिकांश समय इस जगह पर बिताते हैं जहां आप अभी एट प्रेजेंट हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने 10th हाउस को यहां पर एक्टिव किए हुए हैं। आपका मेन डोर कहां पर है? मैं लॉर्ड मेरा सेकंड हाउस में। हाँ, सेकंड हाउस में आप 10th का अपनी तरफ मैन से ही मेरा कैलकुलेशन लगन कर है। रहे हैं, मैं आपसे डायरेक्शन, रुकिए रुकिए, अभी मैं आपसे ना बाद में करूंगा, अभी कोई भी ना क्लैरिटी के साथ में नहीं बता रहा है, सब अपनी अपनी चीजें जो है वो बता रहे हैं। हाँ जी, रचना भारद्वाज जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर।
हाँ जी, अपना मेन डोर बताइए, आपका मेन डोर कहाँ पर है? सर मेरा मेन डोर है एनएनई में। आपका मेन डोर NNE में है जो आप बोल रहे हैं। हाँ तो जी। NNE को लगभग आप मान के चलिए कि ये 10 डिग्री से लगभग 30 डिग्री के बीचों बीच आता है कहीं। हाँ जी। तो अब आप ये बताइए कि जो आपका कस्प चार्ट है, उस कस्प चार्ट में आपका 10 डिग्री से 30 डिग्री का जो एक यूनिवर्सल है, यानी कि कस्प आपका 0 डिग्री से 360 डिग्री में कवर होता है आपका 12 के 12 हाउसेस। तो ये पर्टिकुलर जो चीज है ये आपकी कहां पर लाई कर रही है आपके केपी कस्प चार्ट? 10th हाउस में। 10th हाउस में। यस सर। तो इसका मतलब क्या है? ये घर में कब से है आप? सर 8 साल हो गए। इस घर ने आपको स्टेटस दिया है? यस सर। क्यों दिया है? सर 10th क्योंकि हाउस आपका में। मेन डोर जो है नन्ही का, वो आपके स्टेटस को एक्टिवेट कर रहा है, वो यस सर। आपकी हेल्थ को एक्टिवेट करे या ना करे। समझ गए बात को? यस सर। ये फिलॉसफी है। और सर अभी मैं एक और हाँ जी, बोलिए बोलिए। अभी मैं जहाँ बैठी हुई हूँ साउथ वेस्ट में बैठी हुई हूँ। अभी आप साउथ वेस्ट में बैठे हुए हैं। हाँ जी सर। आप मेनली कहाँ बैठते हैं अपने घर में ज्यादातर समय, वो बताइए। सर मेनली मैं बैठती हूँ वेस्ट में। मेनली आप बैठती हैं वेस्ट में, तो वेस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? वेस्ट होता है 260 से 280 के बीच। यस सर। तो 260 से 280 के बीच में आपका कौन सा कस्प लाई कर रहा है, चेक कीजिए। 5th हाउस। 5th हाउस। यस सर। तो आप पूरा टाइम जहां बैठी रहती है ना, वहां कुछ ना कुछ बैठकर आप कुछ ना कुछ सीख रही होती है, कुछ ना कुछ लर्न कर रही होती है। यस सर। कोर्स कर रही होती हूँ या उनकी राइटिंग नोट्स बना रही होती हूँ या फिर क्लाइंट होते तो उनको सॉल्यूशन दे रही होती हूँ। यही काम है पूरा। परफेक्ट। समझ में आ रही है आप सब लोगों को कहाँ चीजें ट्रिगर हो रही हैं? मतलब कि आप जिस जोन को अपने लिए ये मान रहे हैं कि मेरे लिए ये कर रहा है, वो एक्चुअली वो नहीं कर रहा है। आपके लिए आपका जोन वो काम कर रहा है जो आपकी कुंडली करवा रही है। समझ में आ रही है बात? तो आपका होरोस्कोप जो है वो आपके जोन को प्लान कर रहा है, राइट? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखते हैं। ये थोड़ा सा नहीं समझे, इतना जल्दी समझ गए तो फिर जो इतनी इसके पीछे जो इतनी वो हुई है, इतनी रिसर्च जो हुई है, वो फिर उसकी वैल्यू कहां से होगी? इतना जल्दी समझ गए। लेकिन स्टिल चलिए, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, डोंट वरी। मैं बताता हूं आप लोग। अरे क्वेश्चन सबसे पहले नहीं, अभी एक सेकंड, अभी कोई क्वेश्चन नहीं प्लीज। मैं मतलब पहले एक कवर कर दूं ताकि ये सब लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोगों ने केपी कस्प चार्ट को बने हुए देखा है? एस्ट्रोसेज ऐप किस किस के पास है ये बताओ जल्दी। ये सब लोगों के पास अपने मोबाइल होंगे। सब लोग एस्ट्रोसेज ऐप में अपना अपना बर्थ चार्ट अभी के अभी खोल लो। चलो, एस्ट्रोसेज ऐप यदि है तो अपना जो केपी चार्ट है वो खोल लीजिए। वहां पर केपी सेक्शन में जाके कस्प वाले लाइन पे आ जाइए। वहां केपी सेक्शन में जाइए और केपी सेक्शन में आपको कस्प दिखाई दे रहा है। रुकिए मैं दिखाता हूं। एक सेकंड, हुआ यार, इसमें अपना चेहरा ही गायब हो गया।
ये आप लोगों को दिख रहा है? चेक कीजिए। ये आप देख रहे हैं ना, केपी चार्ट के अंदर ये सारी आपको डिग्रीज आ रही होंगी। ठीक है, फर्स्ट हाउस की ये डिग्री है, सेकंड हाउस की ये डिग्री। ठीक है, तो सब लोग अपना मेन डोर देखें जरा। आपका मेन डोर कहां पर है? चेक कीजिए। अपने ये कस्प चार्ट को सामने रखिएगा और अपने मेन डोर पर नजर डालिए। कहां पर है आपके घर का मेन डोर? अब आप में से कुछ लोगों का मेन डोर कहाँ है? साउथ ईस्ट में है सपोज। तो साउथ ईस्ट कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच लगभग होगा? लगभग लगभग 125 से 145 के बीच, राइट? 125 से 145 के बीचों बीच होगा ना कहीं साउथ ईस्ट का, अगर आपका डोर है तो। अब आप ये चेक कीजिए कि ये जो एस्ट्रोसेज ऐप में जो ये निकल कर आया है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये जो 125 से 145 के बीच का फिगर है, ये आपके कौन से कस्प के अंदर आ रहा है? चेक कीजिए। मान लीजिए ये आपके 7th हाउस को शो कर रहा है। किसको? 7th हाउस को। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपका ये घर आपको व्यापार करने में आपकी मदद करेगा। अगर यही पर्टिकुलर डिग्रीज आपके 6th कस्प में आ रही है, 6ठे कस्प के अंदर, ये घर आपको नौकरी के अंदर ज्यादा तरक्की देगा। यही डिग्रीज अगर 9th हाउस में आ रही हैं, तो ये आपको टीचिंग लाइन में प्रोफेसर या कोई कंसल्टेंट या गाइडेंस उस तरीके से लाभ देगा। जितने लोगों का 4th हाउस में कस्प आ रहा है, उन लोगों को ये घर जो है वो 4th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज में 4th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत हेल्प करेगा। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो कस्प निकल कर आए हैं और आपके घर में जो डिग्रीज हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनको मैच कर लीजिएगा। ये आपको इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाएंगे। तो आप अपने घर की कौन कौन सी 3 मेन चीजों पर ध्यान देंगे, लिख लीजिएगा। ये मैंने आपको इस थ्योरी का बिल्कुल बेस बताया है। ये थ्योरी बहुत स्ट्रांगली काम करती है, बट अभी सुनिए, आपको जो बिल्कुल इसका जो बेसिक पार्ट है, वहां पर आपको कौन कौन सी 3 चीजें ध्यान में देनी। सबसे पहला सबसे पहला मेन डोर। दूसरा क्या आएगा? बेडरूम। आपकी लाइफ का 33% पोर्शन
इसी एरिया के पास है। ये 5G क्यों नहीं आ रहा है इसका? नेट का एक सेकंड चेक करो जरा, 5G शो नहीं कर रहा। थर्ड क्या है? सबसे पहला आपका मेन एंट्री हो गया, सेकंड आपका बेडरूम हो गया, थर्ड को आप दो शब्द बोल सकते हैं, या तो होम ऑफिस बोल सकते हैं, घर में जहां आप काम कर रहे हैं वो जगह, या घर के अंदर आप अधिकांश समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं वो जगह। तो आपके पास ये तीन एरियाज जो हैं, ये तीन एरिया आपके पास आ गए। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, अब दोबारा से आपके पास कितने लोग हैं जिनके पास अपना मैप, अपनी डिग्री, अपने हाउस का वो पूरी तरीके से कनेक्टेड है? कंफ्यूजन वाली स्टेट में मत बोलिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट। आपके अपने क्वेश्चंस होने लगते हैं, आप अपना ही कुछ डिस्क्रिप्शन देने लगते हैं, उससे फिर क्या है ना, मुद्दे से भटक जाते हैं। हाँ जी, राजीव टी जी, आप बोलिए। जी सर, मैं अभी ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठा हूँ। आप अभी ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठे हैं, ठीक है जी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट को अगर हम लें तो ये लगभग लगभग 100 डिग्री से लगभग लगभग 122 डिग्री के आसपास आता है, यानी कि 100 से 122 के बीचों बीच कहीं आता है, राइट? जी सर। तो आपकी जो कस्प चार्ट है, उस कस्प चार्ट में 100 डिग्री से 122 डिग्री के बीच का जो एरिया है, वो कौन सा कस्प लेकर चल रहा है? हाँ जी, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस लेकर चल रहा है। तो आप अभी एट प्रेजेंट कौन सा हाउस एक्टिव किए हुए हैं? सेकंड हाउस एक्टिव किए हुए। जी सर। ठीक है, आपका मेन डोर कहाँ आता है? सर नॉर्थ वेस्ट में। आपका मेन डोर नॉर्थ वेस्ट में आता है, राइट? तो नॉर्थ वेस्ट को भी एक बार ले लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट कहां से कहां तक है? ये 305 से ये लगभग 325 डिग्री तक है। ठीक है, 300 से लेकर 325 के बीच में। तो जरा 300 से 325 डिग्री के बीच अपना जो कस्प चार्ट है उसके अकॉर्डिंग बताइए। हाँ जी, 8th हाउस। 8th हाउस, 9th हाउस। 8th एंड 9th हाउस। 8th एंड 9th दोनों आ रहा है। हाँ, तो 284 ये घर जो है, ये जो घर जो आपका है ना, ये घर आपको 8th एंड 9th हाउस की एक्टिविटीज को करने में, या 8th और 9th हाउस को जो एनर्जी सपोर्ट करती है, जो ऊर्जा सपोर्ट करती है, वो आपके घर के अंदर है। मतलब इस घर के अंदर रहकर आप 8th और 9th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज को कर सकते हैं, आपके लिए सुटेबल रहेगी, राइट? आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग, और अभी ये घर में आने के बाद फिर एस्ट्रोलॉजी और ये सब स्टार्ट किया है। बस ठीक है, मतलब हमने जो मतलब काम किया, इसका मतलब वो तुक्का नहीं रहा, वो काम कर गई कुछ चीज उसका, और राइट? 9th हाउस इधर ही आने के बाद थोड़ा घूमना ज्यादा हो गया है। ओके, गुड। मतलब एक्सपेंशन भी हुआ होगा यहाँ आने के बाद, यहाँ बहुत 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 हुआ है। है ना? ठीक। जी। चलिए।
हाँ जी पवन जी, आप अनम्यूट कीजिए। पवन जी आप खुद से बात कर रहे हैं और कोई नहीं आपसे बात कर पा रहा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जी जी जी। जी पवन जी आप बोलिए। सर हाँ, आई एम सिटिंग इन द साउथ वेस्ट राइट नाउ। यू आर सिटिंग इन द साउथ वेस्ट राइट नाउ। अगर अभी जो मैंने 3 चीजें लिखी हैं ना, वो 3 चीजों पर पहले बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी मेन एंट्री पे आते हैं। वेयर इज योर मेन एंट्री, टेल मी। सर साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट आपकी मेन एंट्री है। इट मींस कि 150 से 170 डिग्री के बीच में आपकी जो कस्पल चार्ट है, वहां पर कौन सा कस्प जो है वो लाई कर रहा है वहां, ये बताइए। सर फोर्थ हाउस पड़ता है सर। 4th हाउस पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए ये घर बहुत अच्छा है, पढ़ाने के लिए घर ये बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट में आने के लिए ये घर बहुत अच्छा है, वास्तु में जाने के लिए घर बहुत अच्छा है, राइट। जी 4th हाउस को यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस घर में, ये बताइए। सर, एस्ट्रो वास्तु, यस आई एम लर्निंग राइट नाउ, आई एम इवन लर्निंग वास्तु ओके एंड या आई मीन बाकी सर मैं आई एम इनटू मीडिया सो 4th हाउस को यूज कर सकते हैं आप बेसिकली, मतलब आप जो ये घर है ना, ये घर आपको 4th हाउस में ना बहुत सपोर्ट देगा। मतलब इफ यू आर लुकिंग टू मेक अ करियर, फुल फ्लेज करियर इन वास्तु और सम, मतलब बिल्डर आप बनना चाहें, एजुकेशन देना चाहें, तो ये घर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इस घर की एनर्जी बहुत सपोर्ट करेगी। एंड वाई मेन एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आपके घर का क्या है, ये आपके घर का लग्न है, राइट। जैसे आपका असेंडेंट है ना, ऐसे ही आपके घर का असेंडेंट है। अब सेकंड उस पे आ जाइए, बेडरूम कहाँ सो रहे हैं आप? सर नॉर्थ में है मेरा बेडरूम जिसमें मैं सो रहा हूँ। नॉर्थ में है आपका बेडरूम जहां आप सो रहे हैं। रादर आई वुड से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है, तो ऑलमोस्ट 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपका कौन सा कस्प आ रहा है? सर फर्स्ट फिफ्थ हाउस आता है मेरा। क्या बात है। तो सोते सोते भी आपके दिमाग में, मतलब जब आप सो रहे होते होंगे तो यही चीजें आपके स्वप्न में भी घूम रही होती होंगी। रादर अ लॉट आई वुड से, हाँ काफी। ठीक है। नहीं मतलब ओवरऑल यहाँ जहां आप सो रहे हैं, द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने 5वें घर में सो रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। कि ठीक है, मतलब आप हेल्दी रहेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो सही है, ठीक है। एंड जो आप अपने घर में मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड करते हैं वो किस एरिया में करते हैं, वो बताइए। सर मोस्टली बेडरूम में ही, बिकॉज या तो घर पे है तो बेडरूम, अदरवाइज। फिर तो बेडरूम में रह के आपका 24/7 जो है वो इंटरनेट ओपन रहता होगा और कोई ना कोई लर्निंग आपकी चल रही होगी। एब्सोल्युटली सर, लर्निंग रहती है, और अदरवाइज कभी कभार मैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अपने बेडरूम में या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाकर के मेडिटेशन जरूर करता हूँ। सो दैट इज समथिंग आप ऑन अ अपने रेगुलर बेडरूम में बेसिस। बैठे बैठे सॉल्यूशंस भी जो लोगों को देंगे ना, वो सॉल्यूशंस बहुत काम करेंगे, आई ठीक गेट है। इट सर। हाँ, एक चीज और बताइएगा, कब से हैं आप इस घर में? सर 5 साल। इस घर में आने के बाद ये पिछले 5 सालों के अंदर आपकी लाइफ में थोड़ा कंफर्ट बढ़ा है क्या, अगर बोले तो? कंफर्ट तो सर बहुत बड़ा है, नो डाउट अबाउट दिस। कंफर्ट का घर कौन सा होता है पवन जी? अब कंफर्ट सर, आई डोंट नो 4th मच। हाउस होता है शायद, अच्छा हाँ, यस, एज पर एस्ट्रोलॉजी यस, फोर्थ हाउस। है ना। तो आपका घर कौन सी ऊर्जा को दे रहा है सबसे ज्यादा? 4th हाउस की ऊर्जा दे रहा है, राइट। तो जी इसलिए ये घर ने आपको कंफर्ट्स दिए हैं, ये घर ने आपको पढ़ाई वढ़ाई में लगाया हुआ है। तो आप सुबह से शाम तक अपने घर में 2 ही घरों की एनर्जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। वन इज 4th, अदर वन इज 5th।
one is fourth, other one is fifth. That's it, nothing else. ठीक है, क्लियर हो रही हैं चीजें? बिल्कुल सर। इसी तरीके से आपने अपना घर, अपनी चीजें जो है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये फिलॉसफी पे जब मैंने काम किया तो मतलब मेरे काम करने के पीछे जो एक लॉजिक था वो ये था कि कोई सामने आके बैठा, उसने बोला कि सर हम उस घर में थे ना तो हमारा ये काम बहुत अच्छा चलता है, अब हम इस घर में आए हैं तो हमारा ये बिजनेस डाउन हो गया है, बट ये बिजनेस हमारा अच्छा कर। तो आई ऑलवेज वंडर कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि एक घर एक बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, एक घर किसी एक बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स कि आप जिस भी घर के अंदर मूव करते हैं वो घर आपको किसी एक एरिया में सपोर्ट और किसी एक एरिया में आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये सब डिग्री पर बेस्ड है, ये सब डिग्री पर आधारित है, ठीक है? अगेंस्ट कैसे, विजय पराशर जी पूछ रहे हैं, अगेंस्ट कैसे? अगेंस्ट कैसे मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी पवन जी ने बताया कि इनका जो घर है वो फोर्थ हाउस को एक्टिव किए है। किसको? फोर्थ हाउस। अब इनके पास सपोज कीजिए दो ऑप्शंस आ जाएं, एक ऑप्शन कहे कि ये प्ले स्कूल खोल रहे हैं बच्चों, और एक ऑप्शन आ जाए कि ये नॉर्मल स्कूल खोल रहे हैं जो एजुकेशन देगा लोगों को। टेल मी, इनका घर प्ले स्कूल को खोलने में इनकी ज्यादा हेल्प करेगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने में इनकी ज्यादा हेल्प? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने में ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज इनकी जो मेन एंट्री है वो इनके कौन से घर को एक्टिवेट कर रही है? फोर्थ हाउस को एक्टिवेट कर रही है। द फोर्थ हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड, ठीक है? इसलिए आप लोग जो इमीडिएटली ये एक धारणा बना लेते हैं कि मेरा ये घर अच्छा नहीं है, मेरा वो घर अच्छा नहीं है, और मेरे ये घर ने मेरे साथ में ये कर दिया, इस घर ने मेरे साथ में ये कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम घर की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस की है। आपने 5 मिनट लगाकर यदि ये देखा कि आपका घर जो है वो क्या कर रहा है, वो आपको कहां सपोर्ट कर रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं एडिशनली पता चलेंगी अपने घर के बारे में, और आपको इसी घर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रेडिशनल माइंडसेट के हिसाब से एक चीज को अपने माइंड में फीड कर लेते हो, ये घर गलत है, और वो घर फिर गलत ही काम करना शुरू कर देता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने ये किया या वो किया। समझ में आ रही है बात? और इस टेक्निक को हमने नाम दिया है कर्मा अलाइनमेंट वास्तु, राइट? और इसको नाम भी इसलिए देना पड़ा क्योंकि क्या है कि जितने भी लोग इसको सुनते हैं, इसको फिर अपना बता के और अपना स्टैंप मार के कि हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, बट आई एम द फर्स्ट वन हु रिवील्ड दिस टू एवरीवन कि आपकी मेन एंट्री आपके लिए क्या कर रही है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये जो अभी रिवील हुआ है ये इसका बेसिक से बेसिक वर्जन है। एडवांस वर्जन के लिए बहुत आगे अलग अलग चीजें हैं, बट आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अरे भाई, जो लोग ये पूछ रहे हैं घर की डायरेक्शन कहाँ से देखें, कैसे देखें, वो नॉर्मली वो देख लेना है यार, वो तुम्हारा एक बना होता है, वो उन्होंने बनाया था ना, महावास्तु ने बनाया हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको,
शक्ति चक्र बोलते हैं वो लोग। तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा सा आप उसको यूज कर लीजिएगा, वो अच्छा टूल बना हुआ है। तो उस टूल से आप ग्रिड कर लीजिएगा, और ग्रिड करने के बाद आप उन जोन्स को जैसे यूज करते हैं, जैसे यूज में लेकर आते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज वो मेरा जो है वो नजरिया नहीं है, मतलब आई डोंट डू वास्तु अकॉर्डिंग टू दैट, बट आप उसको ग्रिड कर सकते हैं, और ग्रिड करके वहां से देख सकते हैं कि डिग्री टू डिग्री आपका घर आपके कौन से उसको एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए आप जो एस्ट्रोसेज ऐप है उसको यूज कीजिए। तो आगे आगे हम इन हाउसेस के और डेप्थ में यूज को कैसे लिया जाता है, ये हमारा हाउस जो है ये हमें पैसा कैसे जनरेट करके देगा, ये हाउस हमें लर्निंग कैसे करवा के देगा, और ये हाउस हमें ये सारी चीजें जो हमारी अपनी हमें चाहिए वो हम अपने हाउस को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको अभी एक चीज बताई है, ये क्यों बताई है? आपकी कुंडली में टोटल घर कितने हैं? 12 है। आपके हाउस के अंदर घर कितने हैं? मतलब अगर आप अपने हाउस को अपनी कुंडली के घरों के अकॉर्डिंग बांट के देखें तो आपका घर भी 12 घरों में बटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके 12 के 12 घरों के वाईफाई सिग्नल्स आपके घर के अंदर मौजूद है। अब आपको सपोज कीजिए किसी घर में टैप करना है, तो उस टैप करने को आपको वो सिग्नल को टैप करना पड़ेगा जो सिग्नल आपको उस घर के लिए है। और मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि आगे जब आप कमर्शियल यूज लेंगे या बिजनेस में किस तरीके से आप ग्रो करेंगे, वहां इस थ्योरी को कैसे यूज करना है वो भी आपको समझ में आएगा। बट अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसी थ्योरी को फॉलो कीजिएगा। एस्ट्रोसेज ऐप निकालिएगा, उसमें से अपने कस्प को लेकर 1 से लेकर 12 तक मेरे कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कौन सा कस्प है उस कस्प को लिख लीजिएगा। और उसको लिखने के बाद आपका ये कस्प कौन सी डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहा है ये देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे घर की ये डायरेक्शन मेरे इस घर के लिए काम कर रही है, मेरे घर की ये डायरेक्शन मेरे कुंडली के इस हाउस को एक्टिव कर रही है। राइट? तो इस तरीके से आपकी लर्निंग जो है वो थोड़ा इस थ्योरी को लेकर थोड़ी मजबूत हो जाए। राइट? तो आपका जो होल सोल फॉर्मूला बेसिक एस्ट्रो वास्तु का क्या रहने वाला है, आपने क्या करना है, आपके पास अब दो थ्योरी मौजूद है। आप जब केपी चार्ट लेकर बैठेंगे या केपी चार्ट के अकॉर्डिंग किसी को सॉल्यूशन देंगे तो ये देखेंगे कि केपी चार्ट के अंदर जो योग बन रहा है उस योग को सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट कौन करता है 30, 60, 120, और इसको रोक कौन रहा है, रोकता कौन है 45, 90, 180। उसको ध्यान में रखकर सबसे पहले तो प्रेडिक्शन और सॉल्यूशन सामने वाले को देंगे। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि घर के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी डायरेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो रही है, कौन सा घर जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो सर डू वी कंसिडर मेन गेट और ये क्या है भाई, मेन गेट और मेन डोर प्लीज? अरे भाई मेन डोर गेट अलग चीज होती है क्या? मतलब या तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, हो सकता है, लेकिन मेन डोर मेन गेट मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये आज मैंने फर्स्ट टाइम आप सब लोगों के आगे ये रिवील किया है अभी तक, क्योंकि मैंने 2 या लगभग 2-2.5 साल पहले ऑलमोस्ट इस थ्योरी पे काम कर लिया था, बट मैं केस स्टडी निकाल रहा था लाइक कि कौन व्यक्ति किस घर में टैप होने के बाद
उसको क्या मिला है, उसने क्या चीजों को एक्सपीरियंस किया है, वो सो कहाँ रहा है, वो समय कहाँ बिता रहा है। तो हर चीज को मैंने देखा एंड आई रियलाइज्ड कि आपका घर का हर कोना अपने आप में विलक्षण है। हर कोना जो है वो कुछ अलग चीजें आपके लिए कर सकता है, बशर्ते आपको उसकी यूसेज आनी चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं है, वो आर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन है कि अपने खराब से खराब दिखने वाली चीज को भी आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर पाए। दैट इज द होल सोल आइडिया बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर प्रिडिक्शन। वो बनी नहीं, किस चीज के लिए बनी है? वो आपकी लाइफ के हर प्रकार के सॉल्यूशन के लिए बनी, राइट? तो फिर समय मिला तो फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।